महाराज का बहुत ही उच्च विचारों वाला सत उपदेश आदरणीय प्रेमी जी ने हम सबके समक्ष रखा। जैसे अभी प्रेमी जी ने पढ़ा कि चॉइस मेरी है। जैसे महाराज इन प्रेमी जी के घर गए और गुरुदेव सारी रात मस्ती में जागते रहे और पालशाह प्रेमी जी सारी रात अपने वासना की पूर्ति के लिए जागते रहे। सूरज प्रकाश दे रहा है, चॉइस मेरी है कि मुझे अंधकार में रहना है या प्रकाश में रहना है। इसी गुरुदेव के इन्हीं भावों को, वचनों को आगे बढ़ाते हुए दास संगत के समक्ष महाराज के दो प्रश्न उत्तर जो प्रेमी ने महाराज से पूछे, संगत के समक्ष रखने का प्रयास करेगा। प्रश्न: महाराज जी, ऐसा तरीका बताएंगे जिससे सादगी नाल चला जावे। उत्तर: प्रेमी, आमदनी से कम खर्च रखोगे तब ही सादगी नाल चल सकोगे। प्रेमी, आमदनी से कम खर्च रखोगे तभी सादगी नाल चल सकोगे। बुजुर्गों ने तो यह भी कहा है कि आमदनी का 10वां हिस्सा दान में दें और 10वां हिस्सा राजा को टैक्स दें। बाकी कुछ बचाकर खर्च करोगे तभी सादगी नाल चल सकोगे। महाराज के मुखारबिंद से निकले एक एक शब्द इतने विचारशील और इतने महत्वपूर्ण हैं कि मैं जितना इनको अपनी जिंदगी में शामिल करूं ये उतने ही कम है। अब मेरी रोजाना दिनचर्या मैं घर से कमाई करने जाता हूं और मेरी कोशिश हर समय यह रहती है कि मेरी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो और मेरी बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके लिए चाहे मेरे पास धन कितना भी हो, मैं कम से कम दान पेटी में डाल सकूं। कम से कम महाराज ने यहाँ पर कहा है कि 10वां हिस्सा राजा को टैक्स दें और मेरी हर समय यह कोशिश रहती है कि बिना पर्ची के सामान खरीद लूं। हर कोशिश यह रहती है कि मैं कैसे न कैसे सरकार को टांका लगा दूं। चाहे मेरा कोई बिजनेस है, चाहे मेरी कोई नौकरी है या मैं कोई सामान खरीदने गया हूं, मेरी हर समय कोशिश ये रहती है कि मेरी जेब हमेशा भारी रहे। दान देने की कोई ज़रूरत नहीं समझता, सरकार को टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं समझता, लेकिन महाराज ने यहाँ अपने मुखारबिंद से ये दो बातें मुझे अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में अमल करने के लिए कही हैं। दान महाराज ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कहने के लिए कहा है। किसी का 1 रुपया दान और किसी का 1 लाख रुपया दान अगर गुरुदेव के कहे अनुसार है तो उसका तोल, उसका भार एक ही है। जब मैं दान, गुरुदेव ने ये जो दान देने का ये जो सूत्र बताया है, ये अगर दान और ये मैं अगर टैक्स देता हूं, इसके देने से, यह सूत्र मेरे अपनी जिंदगी में अपनाने से मेरा धन के प्रति ये जो लोभ, ये जो प्रेम मेरा जो इतना उमड़ता रहता है, उसमें कमी आएगी। दीन गरीबों के लिए मेरे मन में दया आएगी। सरकार से मुझे चाहिए तो हर कुछ, लेकिन मैं देने के लिए कभी तैयार नहीं रहता। महाराज कह रहे हैं आमदनी का 10वां हिस्सा दान में दें और 10वां हिस्सा राजा को टैक्स दें। बाकी कुछ बचाकर खर्च करोगे तभी सादगी नाल चल सकोगे। मेरा धन के प्रति लोभ, आकर्षण जब कम होगा तो मेरा कम कमाई में भी मेरा घर का खर्च चल सकता है। और जब मेरी कमाई कम होगी, मेरा दान के प्रति मेरी रुचि बढ़ेगी, तो महाराज कह रहे हैं मेरा अपने आप ही सादगी वाला जीवन
की तरफ मैं चल सकूंगा। अगला प्रश्न महाराज, एक प्रेमी ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, दैनिक जीवन किस प्रकार चलाया जावे ताकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सके। बहुत ही विचारशील प्रश्न, आशा करता हूं कि इसको हम बहुत गंभीरता से सुनेंगे। महाराज जी, दैनिक जीवन किस प्रकार चलाया जावे ताकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सके। उत्तर, इस जीवन का यही लाभ है कि जब तक तू जीवित है उस परमेश्वर की शरण ले, एकमात्र उसी से प्रेम कर, उसी के वास्ते जी, उसी के लिए काम कर, उसी में तुम्हारी बुद्धि रमन करे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस जीवन का यही लाभ है कि जब तक तू जीवित है उस परमेश्वर की शरण ले, एकमात्र उसी से प्रेम कर, उसी के वास्ते जी, उसी के लिए काम कर, उसी में तुम्हारी बुद्धि रमन करे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अब इस पैराग्राफ की कुछ पहली 3-4 लाइनों का ही मैं अगर अपनी जिंदगी में अमल करूं, माफ कीजिएगा, अगर मैं इसकी अपनी जिंदगी से कंपैरिजन करूं तो मैं जीता तो अपने लिए हूं, इस शरीर से ज्यादा मेरा मोह किसी के प्रति नहीं। महाराज कह रहे हैं तू परमेश्वर की शरण ले, लेकिन मैं अपनी बुद्धिमानी की शरण में हूं, अपने धन संपत्ति की शरण में हूं, अपनी पहुंच की शरण में हूं। महाराज कह रहे हैं एक उसी से प्रेम कर, लेकिन इस शरीर से ज्यादा मुझे किसी और से प्रेम नहीं, उसी के वास्ते जी। आप जरा आंकलन करते जाइए, जितना जितना गुरुदेव मुझे नॉर्थ कहने के लिए जा रहा है, मैं उतना उतना साउथ जा रहा हूं। महाराज कह रहे हैं तो उसी के वास्ते जी, लेकिन मैं सिवाय अपने लिए और किसी के लिए नहीं जीना चाहता। सारे ऐशो राम, सारी सुख सुविधाएं सब मुझे और सिर्फ मुझे ही चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी हानि देनी पड़े, कोई भी पाप करना पड़े, जरा सा भी झूठ बोलना पड़े, मैं जरा भी नहीं कतराता। महाराज कहते हैं तू उसी के लिए जी, उसी की शरण में रह, उसी के लिए काम कर, उसी में तुम्हारी बुद्धि रमन करे। अब जरा विचार करें, बाकी सारी जिंदगी का छोड़ दें, जरा आज का विचार कर लूं मैं कि आज सारा दिन मेरी बुद्धि ने कहां कहां रमन किया, किन किन विकारों में गोते खाए, कैसी कैसी लहरों में मैं झूमता रहा आज सारा दिन। महाराज कह रहे हैं उसी में तुम्हारी बुद्धि रमन करे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आगे गुरुदेव फरमा रहे हैं, प्रेमी, यदि खाना खाओ तो स्वाद के वास्ते नहीं, बल्कि शरीर रक्षा के लिए ग्रहण करो। ऐसी खुराक लो जो शीघ्र पच जावे और उसका बल अधिक समय तक रहे। लिबास, वस्त्र ऐसे पहनो जो सर्दी गर्मी के बचने के वास्ते काफी हों। आजकल तो ब्रांडेड कपड़े पहनने का एक तूफान आया पड़ा है। कहीं कहीं पर तो आप देखेंगे सिर से लेके पांव तक जैसे एक पूरी ब्रांडेड दुकान चल रही है, ऐसा देखने को मिलता है। अगर उनका बस चले, अपने बालों के ऊपर भी कोई ना कोई ब्रांड छपवा लें कि मेरे बाल भी इस ब्रांड के हैं। महाराज कह रहे हैं लिबास, वस्त्र ऐसे पहनो जो सर्दी गर्मी के बचने के वास्ते काफी हों। तेरी शक्ल जो कुदरत कामला ने बना दी है ऐसी ही रहेगी। कितनी लिथा पोची मैं अपने इस चेहरे पर करता हूं, क्या क्या इस भोगवाद में क्या क्या तरीके आ गए हैं इस चेहरे को इस चेहरे की सच्चाई को छुपाने के लिए। कोई लेजर करवाता है, कोई अलग अलग ब्यूटी के तरीके अपनाता है, कोई अपने ऊपर टैटू बनवाता है,
कोई सीमा नहीं इस चीज की। महाराज कह रहे हैं तेरी शक्ल जो कुदरत कामना ने बना दी है ऐसी ही रहेगी। ऊपर से मैं चाहे जितना मर्जी अपने थोबड़े को जितना मर्जी इसको मैं रंग लूं पोंछ लूं, जब तक मेरी मानसिक पवित्रता नहीं होती कोई फायदा नहीं ऊपर के हार श्रृंगार का। महाराज कह रहे हैं कपड़ों से तेरी शक्ल नहीं बनेगी। थोड़े पैसे कपड़ों में लगाकर कम खर्च करो। थोड़े पैसे कपड़ों में लगाकर कम खर्च करो। सादे वस्त्र पहनने में मत हिचको। अब ये सादे वस्त्र पहनने के लिए सादगी का ये जो महाराज का इतना इतना इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको अपनाने से मेरे बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे विचारों में निर्माणता आएगी। जब मैं कोई ब्रांडेड कपड़ा पहन लेता हूं तो मैं अपने आप को शहंशाह समझता हूं और मेरी नज़र हमेशा दूसरे की कमीज पर रहेगी। मैंने ये ब्रांड की शर्ट पहनी है, इसने बड़ी घटिया शर्ट पहनी है, तो मेरे मन में अपने आप ही अहंकार आएगा। गुरुदेव कह रहे हैं सादे वस्त्र पहनने में मत हिचको। जिस जीव को गुरु परायण रहना है, जिस जीव को अपना जीवन ईश्वर परायण रखना है, उसके लिए सूत्र अति आवश्यक है। सादे वस्त्र पहनने में मत हिचको। इससे तेरे अंदर प्रेम बढ़ेगा और कम आमदनी में तेरा गुजारा अच्छा चल जाएगा। अपना व्यवहार गुजरान के अनुकूल बनाओ। धन जमा करके ना रख। अब जो जो जीव, जो जो मेरे जैसे प्रेमी अपने आप को गुरुपरायण जीवन समझते हैं, वो अपना आंकलन गुरु के इस वाक्य के ऊपर करके देख लें। महाराज कह रहे हैं ऊंचे अपना व्यवहार गुजरान के अनुकूल बनाओ। धन जमा करके ना रख। अभी हमने सुना मेरी हर कोशिश यही रहती है कि मेरी जेब भारी रहे, सरकार को टैक्स ना दूं, दान ना कुछ करूं, किसी दीन गरीब की सहायता ना करूं, किसी जानवर को 2 रोटी ना खिला सकूं, सिर्फ अपने ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपनी हार श्रृंगार में सारा खर्च मेरे ऊपर, मैं उसका और कुछ नहीं। महाराज कह रहे हैं ऊंचे विचार वालों की संगत कर, प्रभु का सिमरन कर, जिससे तेरे अंदर ठंडक पैदा हो। अब इसके अतिरिक्त जो मेरा जीवन है, कितना अशांति का जीवन है। सादा मेरा लिबास हो, धन के प्रति मेरा लोभ ना हो, टैक्स देने में मैं ना हिचकूं, दान देने में मैं ना हिचकूं। तो महाराज कह रहे हैं अगर मेरे ऊंचे विचारों वालों की संगत है, प्रभु का सिमरन है, तो मेरे अंदर ठंडक आनी लाजमी है। प्रभु का सिमरन कर जिससे तेरे अंदर ठंडक पैदा हो। यदि इन नियमों पर तू चला तो बहुत कुछ तेरे दिल में खुशी आवेगी और तेरे दिल को असली शांति प्राप्त होवेगी। बहुत ठोकरें खा ली इस संसार में, बहुत कुछ खा के देख लिया, बहुत कुछ घूम के देख लिया, बहुत कुछ पहन के देख लिया, बहुत बातें कर ली। अगर असली ठंडक नहीं मिली तो इस गुरु के वचनों को अपनी जिंदगी में अमल करके देखूं, शायद इसी में असली ठंडक है। महाराज कह रहे हैं यदि इन नियमों पर तू चला तो बहुत कुछ तेरे दिल में खुशी आवेगी और तेरे दिल को असली शांति प्राप्त होवेगी। यह दुनिया एक बड़ी प्यास है, बड़ी मुसीबत खाना है। यह दुनिया एक बड़ी प्यास है, एक बड़ी मुसीबत खाना है। इससे तू उस प्रभु के नाम का सिमरन करके पार हो सकता है। अगर मेरी दुविधा गुरुदेव ने यहां उसको बताया है तो उसका समाधान भी साथ में ही दे दिया। महाराज कह रहे हैं यह दुनिया बहुत बड़ी मुसीबत खाना है, अगर इससे तू उस प्रभु के नाम का सिमरन करके पार हो सकता है। प्रेमी, सारी रात तुझे मिली है,
प्रभु की याद करने के लिए तू सारी रात गुराड़े लेकर यानी खराटे मारकर गफलत लापरवाही की नींद में सोता है। बाहोश हो जा, रात से बढ़कर तू और क्या एकांत चाहता है। अब भी समझ ले, अब भी समय है, सिमरन अभ्यास शुरू कर, तेरा अवश्य कल्याण होगा। कितने बहाने सुबह से लेकर शाम तक अगर मुझे सिमरन करना हो तो मेरे मन में आ जाते हैं। अब देख लीजिए, अगर गुरुदेव ने कहीं भी कोई भी शंका छोड़ी हो, किसी भी मेरे शक का, किसी भी मेरे प्रश्न का समाधान ना किया हो, जो आधी जिंदगी मैंने खराटे मार के निकाल दी, महाराज कह रहे हैं रात तो तेरी है। अगर दिन को ये संसार तुझे नहीं छोड़ता तो रात को उठ। इससे ज्यादा एकांत कहां मिलेगा, इससे ज्यादा तेरे पास समय कहां है। महाराज कह रहे हैं अब भी समझ ले, अब भी समय है। जिस दिन जागूं उसी दिन सवेरा। बाहोश हो जा, रात से बढ़कर तू और क्या एकांत चाहता है। अब भी समझ ले, अब भी समय है, सिमरन अभ्यास शुरू कर, तेरा अवश्य कल्याण होगा। ये गुरु ने वचन लिख के दिए हैं। अगर मैं गुरु के वचनों के ऊपर गुरुपरायण जीवन, अपना अमली जीवन बनाऊं तो महाराज मेरा कल्याण अवश्य होगा, ये मुझे लिख के दे रहे हैं। नहीं तो ऐसे गुरु के शरण में आने के बाद ऐसी सच्ची और प्योर शिक्षा का सौभाग्यवश, मेरे प्रारब्धवश मेरे जीवन में मिलने के बाद भी अगर मैं इस संसार से प्यासा ही जाऊं, अपने विकारों को कम करके, अपनी पोटली को कम करके ना जाऊं, तो फिर मुझसे बड़ा अभागा जीव कोई नहीं। इन्हीं विचारों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।